हेलो दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू मीटियोर। ठीक है, इट्स अ पीस ऑफ मैटर व्हिच हैज एंटर्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर सरफेस। ठीक है, आउटर सरफेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो मैटर एंटर करता है उसे हम मीटियोर्स कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। जो हम टूटता तारा देखते हैं ना, आंख बंद करके विश मांगते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, तो व्हेन अ मीटियोराइट hits the earth's atmosphere, it does it with a high velocity which makes it look flashy and like a fireball. ठीक है, so shooting stars are actually meteors and not stars. ठीक है, और ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फायर बॉल्स जो होते हैं, दे आर द कॉमन टाइप ऑफ मीटियोर एंड दे आर ब्राइट एंड लॉन्ग लास्टिंग देन अर्थ ग्रेजर्स. Their size may vary from a basketball to a small car. Question number 2, consider the following statements with regards to Gondwana coal. Gondwana coal से related तीन statements हैं. पहला, the carbon content in it is very high. They lack in iron ore. It contains nearly 98% of India's coal reserves. तो दोस्तों देखो, भारत का जो कोल रिजर्व है 98% गोंडवाना कोल, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। कार्बन कंटेंट जो होता है गोंडवाना कोल में वो काफी कम होता है और आयरन ओर की कमी नहीं होती दोस्तों। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ओनली 3. So the carbon content is very low and they have rich deposits of iron ore, copper, uranium, antimony also. तो कमेंट्स में बताइए एंटीमनी का सिंबल क्या है। ठीक है, चलिए, consider the following statement in relation to earthquake. All natural earthquakes take place in the lithosphere. ठीक है, सो जितने भी नेचुरल earthquakes होते हैं वो lithosphere में बेसिकली होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। Seismograph records the waves reaching the surface. Second statement भी यहाँ पे सही है। Earthquake waves are basically of three types. थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि earthquake waves जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, दैट इज 1 and 2. पहला होता है बॉडी वेव्स, दूसरा होता है सरफेस वेव्स। ठीक है, सो बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शंस ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, इसलिए इसका नाम होता है बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड एज सरफेस वेव्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू एस वेव्स। ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। दे आर shear waves, they propagate through liquids as well as solid rocks. They move particles perpendicularly to their direction of propagation. So S waves are shear waves, they move particles perpendicularly to their direction of propagation. दोनों सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। S waves propagate only through solids, not through liquid. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, क्योंकि इन रॉक्स की shear strength ज्यादा नहीं होती है and that is the reason they cannot propagate through liquids. Okay, liquids do not have the same shear strength and that's the reason अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लोगे एंड सडनली आप ग्लास हटा दोगे तो वाटर जो है वो फ्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर अपना सॉलिड वाला जो शेप है वो बरकरार रखेगा। लेकिन अगर उसी तरीके से आप कोई सॉलिड चीज ग्लास में रखोगे और ग्लास हटाओगे तो उसकी सरफेस जो है बेसिकली वो उतनी आसानी से फ्लो नहीं होगी, वो थोड़ी देर तक सॉलिड का जो शेप है वो बना के रखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, तीन स्टेटमेंट्स हैं। एस्थीनोस्फीयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेंटल। मोहोरोविसिक या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड एस्थीनोस्फीयर। द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। तो दोस्तों बात क्या होती है ना, जब भी हम एस्थीनोस्फीयर की बात करते हैं कि भाई ये मेंटल का पार्ट नहीं, ये मेंटल का पार्ट है। ठीक है, एस्थीनोस्फीयर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, सो मोहो डिसकंटिन्यूटी इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड द एस्थीनोस्फीयर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और साथ ही साथ द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सही जवाब होगा इसका बी। चलिए, आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। पेंगुइन्स आर वार्म ब्लडेड, frogs tongues are attached to the front of their mouth rather than at back like humans, elephants ears acts as cooling devices. तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हाथी के जो कान होते हैं ना
वो एक तरीके से कूलिंग डिवाइस का काम करते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं। फ्रॉग्स टंग्स इट्स अटैच्ड टू द फ्रंट ऑफ देयर माउथ रादर देन एट बैक लाइक ह्यूमंस, दैट इज अगेन ट्रू, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फोटो में। Consider the following statements about NWCP, National Wetlands Conservation Program. National Wetlands Conservation Program was implemented in the year 1990-91. It aims to conserve the wetlands. It lays down policy guidelines for the management of wetlands in the country. तीनों statements यहाँ पे 100% सही। ठीक है, सो NWCP के बारे में पढ़िएगा। इसका मेन मकसद होता है वेटलैंड्स का संरक्षण करना, वेटलैंड्स को कंजर्व करना। 1990-91 में ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे, सॉरी पहला स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, फैक्चुअल यहाँ पे गलती हुई है। ये 1990 में नहीं हुआ था, माफ कीजिए, ये 1985-86 में हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, इसको ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ए होगा, दैट इज 2 and 3। ठीक है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे एरर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अबाउट एस्चुरी, 3 स्टेटमेंट्स हैं। एस्चुरीज आर लोकेटेड वेयर रिवर मीट्स द सी, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। It has a free connection with the open sea, absolutely true. It is the most productive water body in the world. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एस्चुरी। ठीक है, सो इनकरेक्ट आपसे पूछा है, आंसर इसका होगा डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। अबाउट मैनग्रोव्स 4 स्टेटमेंट्स हैं। मैनग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ हाइडल होलोफाइटिक मैनग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट है ये। मैनग्रोव्स आर फाउंड ओनली इन टाइप्स ऑफ ट्री, इनकरेक्ट। They require high solar radiation, true. They cannot absorb fresh water from saline water forests. Mangroves जो होते हैं saline water या फिर brackish water से fresh water absorb कर सकते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज 1 and 3। ठीक है, so mangroves are found in both the forms, trees as well as bushes। चले रिगार्डिंग कोरल रीफ 3 स्टेटमेंट्स हैं। दे आर नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स अगेंस्ट इरोजन एंड स्टॉर्म सर्ज। दे डोंट ऑकर इन शैलो ट्रॉपिकल एरियाज, गलत है। कोरल रीफ्स की अगर हम बात करें शैलो ट्रॉपिकल एरियाज में भी आपको दिख जाएंगे। दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम, करेक्ट। ठीक है, सो कोरल रीफ्स जो होते हैं इसके बारे में पढ़िएगा, कोरल पॉलिप्स के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है और किस तरीके से ये इरोजन और स्टॉर्म सर्ज के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है और क्यों ये प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है। मैनग्रोव्स और कोरल रीफ्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। सो रीड इट गाइस, और अगर कोई भी डाउट्स कहीं पे भी आए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3, दैट इज सी। तो चलिए आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द।